अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी जो डीएलडी का सब्जेक्ट है उसमें एक लैब का पोर्शन है। तो लैब का पोर्शन कवर करने के लिए आपको एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर पहले शेयर किया हुआ है आपके साथ, इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच के नाम से। आई होप कि आप लोगों ने डाउनलोड किया होगा और उसको इंस्टॉल किया होगा। आज का जो ये ऑनलाइन लेक्चर है वो इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच के ऊपर डिफरेंट डिजिटल लॉजिक के सर्किट्स डिज़ाइन करने के हवाले से है। आपको जस्ट इसका जो इंटरफेस है उसको बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोग इसके ऊपर अपना कोई भी सर्किट इम्प्लीमेंट कर सकें और उसकी आउटपुट चेक कर सकें। तो जहाँ तक लैब के मार्क्स का ताल्लुक है, 20 एब्सोल्यूट मार्क्स जो हैं वो लैब के लिए रखे गए हैं। तो लैब की एवेलुएशन के लिए आपको आने वाले वीक्स में कुछ टास्क दिए जाएंगे। तो आप लोगों ने वो टास्क असाइनमेंट के तौर पे इस सॉफ्टवेयर में परफॉर्म करने हैं और मुझे सबमिट करने हैं। चले अब मैं आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच के हवाले से गाइड करता हूँ। ये आपके सामने जो इंटरफेस नज़र आ रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है। ठीक है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने के लिए है वो आपको ये जो सामने आइकन्स नज़र आ रहे हैं, ये आइकन्स एक्चुअली तमाम लाइब्रेरीज़ हैं जिसके अंदर आपको डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे। तो हर लाइब्रेरी के ऊपर अगर आप कर्सर लेके आएँ तो वो हाईलाइट करेगा कि इसके अंदर किस किस्म के कंपोनेंट्स हैं। लाइक अगर मैं पहली लाइब्रेरी के ऊपर अपना कर्सर लेके आता हूँ तो वो हाईलाइट करता है कि इस लाइब्रेरी के अंदर सोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके पास वो लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। आपको तमाम किस्म के जो उसमें सोर्सेज अवेलेबल हैं वो नज़र आएंगे। हमारा जो ज़्यादा ताल्लुक होगा उसमें सबसे पहले नंबर पे जो ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड हमें चाहिए होगी और एक वीसीसी सोर्स है। ये एक्चुअली लॉजिक 1 के लिए यूज़ होता है 5 वोल्ट देने के लिए। तो हम सोर्सेज के अंदर से जस्ट यही दो राइट नाउ यूज़ करेंगे। अ, बाकी भी यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन इन सम अदर एप्लीकेशंस। नाउ वी विल मूव टू द सेकंड लाइब्रेरी। अगर मैं उसके ऊपर अपना कर्सर लेके आता हूँ तो वो हाईलाइट करता है इसके अंदर बेसिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, जैसा कि उसके सिंबल से भी आपको नज़र आ रहा है कि रजिस्टर है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो उसके अंदर आपको तमाम जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो अवेलेबल होंगे। इसके अंदर हमारे जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जस्ट इसमें एक स्विच इस लाइब्रेरी में से हम मोस्टली यूज़ करेंगे। स्विच एक्चुअली इनपुट के लिए यूज़ होगा। आपने देखा होगा बूलियन एक्सप्रेशंस में जितने भी वेरिएबल्स हैं ए बी सी एक्स वाई जी, उनकी वैल्यूज़ इनपुट की जाती हैं आइदर 0 और 1। तो वो वैल्यू देने के लिए हम ये स्विच यूज़ करेंगे। और इस लाइब्रेरी में हमारे से रिलेटेड कोई और कंपोनेंट नहीं है। मैं एक्चुअली अपने इंट्रोडक्शन को बिल्कुल शॉर्ट इसलिए रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को गैर ज़रूरी मालूमात से सेव किया जाए। दूसरी तमाम लाइब्रेरीज हैं, देर आर डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, एनालॉग आईसीज, मिक्स्ड आईसीज, डिजिटल आईसीज। अगर इसके ऊपर क्लिक किया जाए तो हमारे डिजिटल जो लॉजिक सर्किट्स हैं उनमें जितनी भी किस्म की आईसीज यूज़ होती हैं, 74XX एक्चुअली मीन्स 74 सीरीज़ है जिसके अंदर तमाम आपके आईसीज अवेलेबल हैं। उसके अंदर एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, डिकोडर्स, एनकोडर्स, मक्स, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा 74XX लाइब्रेरी में। देन 741XX है, 742, 743, 744 एंड 4XXX। ये जो है ये सी मॉस की डिजिटल आईसीज हैं। हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम ये जो नेक्स्ट हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिस पे ये सिंबल बना हुआ है लॉजिक गेट का, हम इसके अंदर से जो लॉजिक गेट्स हैं उनको यूज़ करेंगे। आईसीज को यूज़ करने की बजाय उनके जो सिंबॉलिक गेट सिंबल्स हैं वो यूज़ करके हम अपने सर्किट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे।
फिर इन गेट्स के अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहले एंड गेट है, 2 इनपुट एंड, देन 2 इनपुट और, नॉट गेट है, नॉर है, 2 इनपुट नैंड है, एक्सऑर है, एक्स नॉर है, ठीक है। देन ट्राई स्टेट बफर वगैरह, हम ये हमारे थोड़ा सा स्कोप से अबव चीज़ें हैं। हम अगर इन्हीं चीज़ों को यूज़ करना सीख लें तो दैट विल बी एनफ, ठीक है, इस लाइब्रेरी के अंदर। इससे नेक्स्ट हमारे पास जो लाइब्रेरी है, अगर मैं उसके ऊपर अपना कर्सर लेके आता हूँ तो दैट इज़ ऑल्सो कंटेनिंग सम डिजिटल कंपोनेंट्स। उसके अंदर हमारे पास ये कुछ लैचेस हैं, कुछ फ्लिप फ्लॉप्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एस आर लैच है, दैन ये जे के फ्लिप फ्लॉप है, ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है, आप देख सकते हैं उसकी क्लॉक से पहले एक बबल आपको नज़र आ रहा है। देन डी फ्लिप फ्लॉप है, इट इज़ ऑल्सो डी फ्लिप फ्लॉप। देन मक्स हमारे पास अवेलेबल है, डी कोडर्स हैं, एनकोडर्स हैं, दीज आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, यानी जो हमारा ALU है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। देन आई गेस ये काउंटर्स हैं, यस, शिफ्ट रजिस्टर्स हैं, फ्लिप फ्लॉप्स हैं, तो सब कुछ हमारे पास इन लाइब्रेरीज में अवेलेबल है जो अभी तक हमने पढ़ा है। देन नेक्स्ट लाइब्रेरी है हमारे पास इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स एक्चुअली किसी भी किस्म की आउटपुट को इंडिकेट करने के लिए यूज़ होते हैं। उसमें हमारे पास वोल्ट मीटर है, एम मीटर है, कि अगर आप किसी पॉइंट के ऊपर वोल्टेज चेक करना चाहते हैं या किसी ब्रांच में से गुजरने वाला करंट चेक करना चाहते हैं, ये दोनों हमारे स्कोप में यूज़ नहीं होंगे, ना ही ये बल्ब यूज़ होगा। वी विल बी यूजिंग रेड प्रोब। हम एक्चुअली ये रेड LED जो है इसको यूज़ कर रहे होंगे अपने आउटपुट को देखने के लिए, कि जहाँ पे हमारी आउटपुट 1 आनी चाहिए वहाँ पे ये LED ऑन होगी, यानी ग्लो करेगी, और जहाँ पे हमारी आउटपुट नहीं आनी चाहिए वहाँ पे ये ऑफ हो जाएगी। नेक्स्ट इज 7 सेगमेंट डिस्प्ले। इसके ऊपर ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं क्लास में। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन लैब्स, जहाँ पे आपने न्यूमेरिक सिंबल्स को डिस्प्ले करना होता है। नेक्स्ट इज डिकोडेड 7, यानी इसमें आपने जो पहले वाला 7 सेगमेंट डिस्प्ले है इसमें एक्चुअली आपने 7 इनपुट डिजिट एंटर करना है, और जो सेकंड वाला है इसमें आपने बाइनरी कोडेड जो डेसिमल होगा 4 बिट के अंदर वो एंटर करेंगे तो उसको वो डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट इज बजर, यानी अगर आपने किसी साउंड की फॉर्म में इंडिकेशन लेनी है। नेक्स्ट इज बार ग्राफ, ये एक ऐसा डिस्प्ले होता है इसमें नंबर ऑफ LEDs हैं एक लाइन में, तो जितनी ज़्यादा LEDs ऑन होती जाएंगी इट मीन्स आपका जो बार है वो इंक्रीज कर रहा है। ऑल्सो डी कोडेड बार ग्राफ, ये भी यूज़ होता है, लेकिन हम इसमें से सिर्फ मोस्टली या तो ये रेड प्रोब यूज़ कर रहे होंगे या 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज़ कर रहे होंगे। और उसके बाद हमारे पास फर्दर कुछ लाइब्रेरीज हैं, कंट्रोल्स हैं, ये भी हमारे स्कोप से बाहर की चीज़ें हैं, कुछ मिसलेनियस के अंदर और कुछ कंपोनेंट्स हैं। इन सब चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करने के बजाय स्किप करूँगा। दीज आर एक्चुअली ऑसिलोस्कोप्स एंड फंक्शन जनरेटर्स, ये भी हमारे स्कोप से बाहर की चीज़ें हैं। तो हम मोस्टली ये मैंने वैसे एक टेम्पलेट सर्किट नीचे बनाया हुआ है, एक जस्ट एंड गेट को ऑपरेट करवाया 2 इनपुट्स लेके। 2 इनपुट्स लेने के लिए मैंने यहाँ पे 2 स्विचेस लगाए हुए हैं, स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 2, ठीक है। और स्विच के जो दोनों टर्मिनल्स हैं लेफ्ट साइड पे, एक टर्मिनल को मैंने VCC से कनेक्ट किया है, ठीक है, और दूसरे टर्मिनल को मैंने ग्राउंड से कनेक्ट किया। तो ये बात याद रहे, VCC मींस एक्चुअली लॉजिक हाई एंड ग्राउंड मींस लॉजिक लो। VCC एक्चुअली जो 5 वोल्ट हैं उनको 1 लेवल कंसीडर किया जाएगा और ग्राउंड को 0 कंसीडर किया जाएगा। तो अगर ये स्विच ऊपर की जानिब कनेक्ट होगा तो इट मींस कि आपकी इस पिन के ऊपर एंड गेट की इस इनपुट के ऊपर 1 जा रहा है, क्योंकि अगर मैं ये स्विच अब ऊपर वाले पॉइंट पे कनेक्ट करूंगा तो ये VCC से कनेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको नीचे वाले पॉइंट पे कनेक्ट करूंगा तो ये ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा और मेरे इनपुट के ऊपर 0 अवेलेबल होगा।
सेम जो वर्किंग है वो स्विच बी के लिए भी है कि अगर ये ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट होगा तो ऊपर वाला टर्मिनल मैंने वीसीसी से कनेक्ट किया है और जो नीचे वाला टर्मिनल है वो ग्राउंड से कनेक्ट किया है। ठीक है, तो जब आप कोई भी सर्किट इस तरह लगा चुके हैं, अभी जस्ट मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, उसके बाद मैं एक टेम्पलेट के तौर पे आपको एक सर्किट इंप्लीमेंट करके उसकी आउटपुट भी शो करूँगा। जब आप सर्किट बना चुके हैं तो राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर ये एक एक्टिवेट सिमुलेशन का एक स्विच है, आप उसको प्रेस करेंगे तो ये सिमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि इस स्विच के ऊपर एक लेटर शो हो रहा है ए और इस स्विच के ऊपर एक लेटर शो हो रहा है बी। इट मीन्स कि जो ऊपर वाला स्विच है ये आपके कीबोर्ड से ए की से कंट्रोल होगा और जो नीचे वाला जो स्विच है वो आपके कंप्यूटर की जो कीबोर्ड है उसके बी वाली की से ऑपरेट होगा। ठीक है, अगर अभी हम देखें तो हमारा जो ए स्विच है वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट है। इसका मतलब है मेरे इस एंड की एक इनपुट के ऊपर 0 इनपुट है और दूसरे के ऊपर जो बी है वो कनेक्टेड है वीसीसी से, यानी एंड की एक इनपुट पे 0 है, एक पे 1 है, तो आउटपुट क्या हुई 0, क्योंकि एंड गेट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कोई भी उसकी इनपुट 0 होगी तो आउटपुट 0 होगी। अगर मैं इसकी ए वाले स्विच को 1 से कनेक्ट कर देता हूँ तो इसकी जो आउटपुट है वो 1 होनी चाहिए। ये मैं एक अपने कीबोर्ड से ए की प्रेस करूंगा, ये देखिए अब जब ये ए भी वीसीसी से कनेक्ट हो गया तो इसका मतलब है एंड गेट की दोनों इनपुट्स पे 1 आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि जो एंड की आउटपुट है वो 1 हो गई है और ये जो एलईडी है जो हमें एक इंडिकेशन के तौर पे लगाई हुई थी वो ग्लो करना शुरू हो गई है। राइट, ठीक है, तो ये बेसिक ऑपरेशन था किसी भी सर्किट के लिए। मैं अब क्या करता हूँ, एक टेम्पलेट के तौर पे आपको एक सर्किट शो करता हूँ जो मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच में इम्प्लीमेंट करूँगा। तो किसी भी चेंज को चेंज अपने सिस्टम में या अपने सर्किट में चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले अपना जो एक्टिवेट सिमुलेशन का स्विच है उसको ऑफ करना पड़ेगा, सिमुलेशन स्टॉप करनी पड़ेगी। अब आप इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं। राइट, मैं आपको एक टेम्पलेट के तौर पे दूसरा सर्किट दिखा रहा हूँ, ये वाला। ये एक 3 इनपुट सर्किट है, ठीक है, जिसमें ए प्लस बी डॉट सी बार को इम्प्लीमेंट किया गया है, यानी 3 इनपुट एक सर्किट है और उसकी आउटपुट है जी। ठीक है, यानी ए भी एक इनपुट है, बी भी इनपुट है और सी भी इनपुट है, लेकिन उसका जो बूलियन फंक्शन है वो क्या है, ए प्लस बी डॉट सी बार। ठीक है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो इसका सर्किट है वो लॉजिक सर्किट वो ये है और इसी सर्किट को मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच में आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच में काम करने के लिए सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मेरे पास 3 इनपुट्स हैं ए बी सी। सो आई नीड 3 स्विचेस। ठीक है, 3 स्विचेस मुझे चाहिए। इस जो भी मेरे सर्किट की रिक्वायरमेंट है उस सबसे बेहतर तरीका ये है कि मैं सब कुछ एक सेपरेट पेज के ऊपर नोट डाउन कर लूँ कि मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं मेरे सर्किट के लिए। तो अगर मैं एक पेज पे सेपरेट लिखता हूँ, थ्री इनपुट्स, वन और गेट, वन एंड गेट एंड वन नॉट गेट। ये 4 चीज़ें चाहिए और एक इंडिकेट आउटपुट को इंडिकेट करने के लिए मुझे एक एलईडी चाहिए इंडिकेटर के तौर पे। ठीक है, सो नाउ अब मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच के प्लेटफॉर्म पे जाऊँगा। जो मेरा पहला सर्किट था उसको मैं अभी फ़िलहाल रिमूव करना चाहता हूँ। ये क्लिक करके ड्रैग किया और अपने कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करेंगे तो वो पूरे सर्किट को रिमूव कर देगा। अच्छा, अब याद करें सबसे पहले मैंने क्या कहा था, हमें क्या चाहिए, 3 स्विचेस। तो स्विचेस हमारे पास इस लाइब्रेरी में है बेसिक में।
तो स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 2, स्विच नंबर 3। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हैं कि तमाम स्विचेस के ऊपर स्पेस लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आपके जो कीबोर्ड की स्पेस वाली की है, उससे ये तीनों स्विचेस बाय डिफ़ॉल्ट ऑपरेट होंगे। जो पहले स्विचेस के ऊपर ए और बी की लिखी थी, वो मैंने खुद से सेट की हुई थी। अच्छा, अब ये जो स्विच की कुछ ओरिएंटेशन इस तरह से कि इसके 2 टर्मिनल्स इस साइड पे हैं, एक इस साइड पे है। तो मैं अपनी आसानी के लिए इसकी ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ। इसकी ये जो 2 टर्मिनल्स हैं वो लेफ्ट साइड पे करूँगा और जो सिंगल टर्मिनल है वो राइट साइड पे। उसका क्या तरीका है, स्विच के ऊपर राइट क्लिक करें और उसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर दें। इट विल बी फ्लिप्ड लाइक दिस। तीनों को मैंने फ्लिप कर लिया। फ्लिप क्यों किया उसकी अभी आपको वजह समझ आ जाएगी। Now I will be using BCC for किसी भी कंपोनेंट को सेलेक्ट करने का क्या तरीका है, उसको क्लिक करके ड्रैग करके आपको यहाँ तक लाना पड़ेगा। एंड द सेकंड वन इज 0 जो कि ग्राउंड से हमें मिलेगा। अच्छा, अब मेरे पास लॉजिक 1 भी आ गया। तो हर जो मेरे पास स्विच है उसके ऊपर वाले टर्मिनल पे मैं लॉजिक 1 कनेक्ट करना चाहता हूँ। उसका क्या तरीका है, आप उस टर्मिनल पे क्लिक करें और उसको ड्रैग करके यहाँ तक ले जाएं। फिर इसको भी क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ तक ले जाएं और इसके जो ऊपर वाला टर्मिनल है उसको भी क्लिक करके यहाँ तक ले जाएं। अब मेरे स्विच, तीनों स्विचेस के जो ऊपर वाले टर्मिनल हैं वो लॉजिक 1 से कनेक्ट हो गए। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरे नीचे वाले टर्मिनल हैं वो लॉजिक 0 से कनेक्ट हों, ग्राउंड से। तो क्लिक करके ड्रैग करेंगे और उनको कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं चाहता हूँ कि मेरे जो स्विचेस हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस की से ऑपरेट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं अपने कीबोर्ड से एक दफ़ा स्पेस की प्रेस करूँगा तो वो तीनों को स्विचेस को एक्टिवेट कर देगा। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि तीनों के तीनों जो स्विचेस हैं वो 3 अलग-अलग से वेरिएबल्स के तौर पे ट्रीट हों। तो किसी भी स्विच के ऊपर डबल क्लिक करें, उसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन होंगी, तो की में आप कोई भी इनपुट सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पहले स्विच को ए असाइन कर देता हूँ, दूसरे स्विच को बी असाइन कर देता हूँ और तीसरे स्विच को सी असाइन कर देता हूँ। राइट। तो अब जरा अपना सर्किट याद करें, उसमें क्या था, ए प्लस बी डॉट सी बार, यानी आपने पहले सी का बार लेना है। तो सी का बार लेने के लिए मैं लॉजिक गेट्स की लाइब्रेरी में जाऊँगा, यहाँ से इन्वर्टर को सिलेक्ट करके सी के आगे रख दूँगा और सी को कनेक्ट कर दूँगा इन्वर्टर से। और बी डॉट सी ऑपरेट करने के लिए बी और सी का जो बार था उसको एंड गेट्स पे पास करवाऊंगा। एंड लास्टली ए को मैंने प्लस करना है इसके साथ, तो और गेट अप्लाई करूंगा। कुछ इस तरह से। ठीक है। और आउटपुट चेक करने के लिए आई नीड रेड प्रोब और एलईडी। वो भी बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो पिन है वो राइट साइड पे है, उसको फ्लिप करने के लिए मैं उसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल करूंगा, उसकी पिन जो है दूसरी साइड पे आ जाएगी और उसको मैं और गेट की आउटपुट से कनेक्ट कर देता हूँ। राइट, नाउ आई एम रेडी विद माय सर्किट। ठीक है। तो इस सर्किट को वेरीफाई करने के लिए मैं जो गिवन ट्रुथ टेबल था उससे कोई भी कम्बिनेशन इनपुट पे डालूंगा और देखूंगा कि मेरी आउटपुट मेरे ट्रुथ टेबल से मैच कर रही है कि नहीं। अगर मेरी आउटपुट ट्रुथ टेबल से मैच कर रही है, इसका मतलब है कि जो मैंने सर्किट बनाया है इट इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। ये सर्किट था जिसको हमने अभी इम्प्लीमेंट किया इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच में, उसका जो ट्रुथ टेबल है वो ये गिवन है। तो लेट अस check by entering this input A1, B0, C0 and my output should be 1। ठीक है, A को 1 देना है और B और C को 0, तो मेरी आउटपुट 1 आनी चाहिए। सो लेट्स गो टू इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच। A को मैं इनपुट दूंगा 1, सॉरी
कीबोर्ड से ये आपने इनपुट देनी है। कीबोर्ड से मैं अगर ए प्रेस करूँगा तो अब ये जो मेरा स्विच है वो 1 से कनेक्ट हो गया वीसीसी से, और बी और सी जो हैं वो दोनों ग्राउंड से कनेक्टेड हैं। आप देख सकते हैं बी भी नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट है और सी भी नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट है। इसका मतलब है कि दोनों ग्राउंड से कनेक्टेड हैं। नाउ आई विल एक्टिवेट द सिमुलेशन, और सिमुलेशन एक्टिव करने के बाद जो मेरी आउटपुट है वो 1 आनी चाहिए। आपको याद होगा कि जो हमारा ट्रूथ टेबल था वो इस इनपुट के ऊपर A1 B0 C0 पे मेरी आउटपुट 1 दे रहा था। तो व्हेन आई एक्टिवेट द सिमुलेशन नाउ द आउटपुट इज 1। आप देख सकते हैं कि ये जो एलईडी है वो ग्लो कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच में कोई भी सर्किट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और उसकी आउटपुट को वेरीफाई कर सकते हैं अपने ट्रूथ टेबल के साथ। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। कोई 2-4 सर्किट आप अपने तौर पे बना के इसमें देखें, हाफ एडर्स इम्प्लीमेंट करें, फुल एडर्स इम्प्लीमेंट करें। तो और भी जितने हमने डिफरेंट छोटे छोटे सर्किट देखे हैं क्लासेस के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करें, और इसकी ज़रा फेमिलियर हो जाएं इस सॉफ्टवेयर के साथ और इसके कंपोनेंट्स के साथ, और इसको कंपोनेंट्स को आपस में कंबाइन करके रन करने के साथ फेमिलियर हो जाएं। देन आई विल बी गिविंग यू सम टास्क फॉर लैब एवेल्युएशन, ताकि आपकी जो लैब के मार्क्स हैं उनको भी एवेल्युएट किया जा सके। ठीक है, अगर फिर भी इस सॉफ्टवेयर के हवाले से कोई कंफ्यूजन आपके ज़हन में बाकी है तो यू कैन आस्क मी। तो राइट नाउ आई थिंक कि मैंने इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, और बेसिक लेवल पे आपको एक सर्किट इम्प्लीमेंट करना आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इस ऑनलाइन क्लास को यहाँ पे एंड करता हूँ। You can contact me if you have any query regarding electronics workbench or regarding implement any kind of circuit in it। आपको इसके अंदर एनकोडर्स भी इम्प्लीमेंट करने आने चाहिए, डिकोडर्स भी इम्प्लीमेंट करने आने चाहिए। ठीक है, ज़रूर करें, जो उसमें आपको हेल्प चाहिए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।